हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? सभी बड़ों को नमस्कार, राधे राधे। ठीक है। और हम बता रहे थे कि एग्जाम तुम्हारे सबके चल रहे होंगे, कुछ के चलने वाले होंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से वीडियो तुम्हारी कारगर हो सकती है कुछ के लिए, लेकिन कुछ के नहीं होंगी। लेकिन आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें काफी फायदा मिलेगा। तो सभी जो है लगातार वीडियो देखते रहे। नोट्स के लिए हम क्या करेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पर नोट्स डाल देंगे। जैसे ईजीएमआर कंप्लीट करा दिया है तो ईजीएमआर बार बार के सारे नोट्स तुम्हें एक बार मिल जाएंगे। और अब क्या चला तुम्हारा बिल भी सैलरी के एक साथ दे देंगे। ठीक है। तो नोट्स अगर तुम ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, करोगे तो और भी अच्छा है। बाकी वहां से देख लियो। ठीक है। तो आज फिर उसी क्रम में चलते हैं। मार्क का थोड़ा ये खराब चल रहा है, देखिए। राधा एक मेहनती लड़की होगी। मेहनती लड़की कौन होगी? राधा। क्या लिखेंगे? राधा विल बी ए हार्ड वर्क लेडी। हार्ड वर्क गर्ल करेंगे, तो लड़की ना गर्ल करेंगे। हार्ड वर्क गर्ल या हार्ड वर्किंग गर्ल करें। हार्ड वर्किंग गर्ल, हार्ड वर्किंग गर्ल, ये ज्यादा बेहतर है। तो देखिए, उसका बेटा अपनी कक्षा में नहीं होगा। उसका बेटा अपनी कक्षा में नहीं होगा। कौन नहीं होगा? उसका बेटा। तो हिज सन। यहां पर हम हर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा तो स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी। तो हर लिख दो चाहे हिज लिख दो। हिज सन, ये वाक्य नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे यहाँ। हिज सन विल नॉट बी, अपनी कक्षा में। तो बेटा के हिसाब से, सन के हिसाब से अपनी क्या आएगी? हिज आएगी। हिज क्लास, इन है ना, नेहत इन, इन हिज क्लास। ठीक है भैया। अब देखिए, हमारा मित्र धोखेबाज नहीं होगा। हमारा मित्र धोखेबाज नहीं होगा। आवर फ्रेंड विल नॉट बी, क्या धोखेबाज की? चीटर। चीटर माने धोखेबाज। आप एक संत अवश्य बनोगे। संत कौन बनेगा? अवश्य। हाँ, तो यू अवश्य से क्या करेंगे? क्या लगाएंगे? यू के साथ शैल बी। यू शैल बी ए हर्मिट। संत को संती बोलते हैं, हर्मिट बोलते हैं। देखिए को, उसका भाई एक ईमानदार उसका भाई एक ईमानदार किसान होगा, नहीं होगा। नेगेटिव है। उसका भाई, चाहे हर लिख दो, दो भी सही है। हर ब्रदर विल नॉट बी एक ईमानदार किसान।
तो एन ऑनेस्ट फार्मर। एक बार रिवाइज करेंगे इसको। राधा एक मेहनती लड़की होगी, तो राधा विल बी ए हार्ड वर्किंग गर्ल। उसका बेटा अपनी कक्षा में नहीं होगा, हिज सन विल नॉट बी इन हिज क्लास। हमारा मित्र धोखेबाज नहीं होगा, आवर फ्रेंड विल नॉट बी चीटर। आप एक संत अवश्य बनोगे, संत मतलब महाराज महात्मा। तो यू शैल बी ए हर्मिट, शैल के लगाए के साथ क्योंकि अवश्य आया है। उसका भाई एक ईमानदार किसान नहीं होगा, उसका भाई हिज हर ब्रदर, हिज भी लगा सकते हैं, हर ब्रदर विल नॉट बी एन ऑनेस्ट फार्मर। इसको राइट करेंगे एक बार। लिख लिया होगा। और देखिए अब हम इससे करेंगे, इसके अगेटिव तो समझ में आए होंगे। अफर्मेटिव मतलब नहीं, नहीं वाले भी आगे समझ में, वैसे भी। अब हम कहेंगे इसके प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव। जैसे एक वाक्य है, आप छत पर होंगे। कैसे बनेगा ये? यू विल बी ऑन द रूफ। अब क्या कहेंगे इसमें? हम कह रहे हैं क्या आप छत पर होंगे? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। छत पर, यही वाला वाक्य इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? ये होगा होगी वाले वाक्यों में या विल भी सैलरी के प्रयोग में अगर क्या आता शुरू में, तो केवल विल को बाहर निकाल देंगे, भी वहीं पर रहेगा, केवल विल को, तो विल बाहर निकाल दें। अगर सेल आना तो सेल को बाहर निकाल लेंगे, बिल आना तो बिल को बाहर निकाल लेंगे। तो यू के साथ हिसाब से तो बिल आएगा, तो बिल यू बी, क्यों बिल तो बाहर गया, बिल यू बी, बाकी ऐसे लिख दो ऑन द रूफ, क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, विल यू बी इन द रूफ, ऑन द रूफ। क्या वह आदमी कमजोर होगा? क्या वह आदमी कमजोर होगा? तो फिर भी वह के साथ बाहर निकाल लेंगे बिल, तो बिल वह आदमी क्या लिखेंगे? दैट मैन विल दैट मैन बी, कमजोर की वीक, WEAK की वीक माने कमजोर। इंट्रोगेटिव वाक्य में हिंदी वाक्य लिखा है तो भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, इंग्लिश में है तो भी ये लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, इस तरह से लगाएगा सेम। क्या मैं आपके लिए वहां होऊंगा? तो मैं है इसमें क्या लिखने के बाद सेल आई बी देयर मैंने वहां। अब यहाँ पे बचा आपके लिए, के लिए कि फॉर यू, आई सेल आई बी देयर फॉर यू।
क्या उनका गांव दूर होगा? इसमें क्या पहले आ गया? उनका गांव, तो बिल आएगा बाहर। बिल, उनके क्या आएगी? दियर। बिल दियर विलेज, बिल दियर विलेज बी फॉर, बी फॉर, बी फॉर। एक बार इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। आप छत पर होंगे, यू विल बी ऑन द रूफ। अभी वाक्य के इंटरोगेटिव, क्या आप छत पर होंगे, तो बिल को बाहर निकाल देंगे, विल यू बी ऑन द रूफ। क्या वह आदमी कमजोर होगा, तो विल दैट मैन बी वीक। क्या मैं आपके लिए वहां होऊंगा, तो सेल बाहर निकालेंगे इसमें के हिसाब से, सेल आई बी देयर फॉर यू। क्या उनका गांव दूर होगा, विल दियर विलेज, उनकी क्या आएगी? दियर, विल दियर विलेज बी फार। नोट करो इसको एक बार। लिख लिया होगा, इसको रफ कर रहे हैं। आपको समझ में आया कि नहीं? ये कमेंट में लिख दिया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए लाइटिंग वगैरह तो हमारे पास इतनी अच्छी नहीं है, अभी शुरुआत की है, ना ही बोर्ड इतना अच्छा है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बोर्ड भी बेहतर कर लेंगे, सब कुछ बेहतर कर लेंगे, जैसा आप चाहो वैसा कर लेंगे। लेकिन पहले आप सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है? वीडियो देखो ज्यादा ज्यादा। जो जितने भी गरीब बच्चे हैं सबके लिए कामयाब है ये। जो ट्यूशन नहीं जा सकते कहीं, स्कूल में ये चीज नहीं हो रही है, तो देख सकते हैं, उनके लिए अच्छा हो। देखिए क्या उनकी किताबें पुरानी हैं, तो इसमें क्या आ गया? क्या बाहर निकाल देंगे? बिल। पुरानी कौन है? उनकी किताबें, दियर बुक्स, उनकी की दियर है, दियर बुक्स बी ओल्ड, बी ओल्ड। अब यहाँ तो होगा उनके वाला वाक्य, ये वाला कर दिया। पुरानी होंगी करो इसको, इसके लिए सॉरी, पुरानी होंगी अब सही। क्या आपका घर बिजनौर में है, फिर हो है लिख दिया। आज क्या होगा? होगा होगी सिखा दिया। क्या आपका घर बिजनौर में होगा, इसको होगा करो, तो क्या निकालेंगे बाहर? बिल आपका घर, योर हाउस, बिल योर हाउस बी इन बिजनौर, इन बिजनौर, बिल योर हाउस इन, विल योर हाउस बी इन बिजनौर। अब देखिए जैसे क्या शुरू में आ रहा है, तो हम बिल को या सेल को बाहर निकाल रहे हैं, बीच में आ सकता है। तो क्या बताया था पहले जो जमा कराया था, अगर उनके बीच में क्या आ रहा है, बीच में आया सब, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, तो उनकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, फिर जो बाहर निकाले इनमें वही बाहर उसमें निकाल लेंगे। जैसे देखिए आप क्या बनोगे, तो क्या बीच में आ गया? अगर शुरू में होता है बिल को बाहर निकाल काम जाता, लेकिन बीच में इसकी इंग्लिश में क्या की वॉट, उसके बाद बिल बाहर निकाल लेंगे। आप है तो बिल आएगा, विल, फिर
यू, आपकी यू, बनने की बी, कुछ और नहीं बच्चा, क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल यू बी, आप क्या बनोगे। वह कल कहाँ होगी, तो कहाँ की लिखेंगे, वेयर, वेयर विल, अभी कोई लड़की की बात की स्त्री की, तो सी, वेयर विल सी बी, होगी। कल की आगे लास्ट में टुमारो, वेयर विल सी बी टुमारो। बे लड़के दिल्ली में कैसे होंगे, बे लड़के दिल्ली में कैसे होंगे, कैसे कि हाउ, हाउ विल, बे लड़के दोज बॉयज, हाउ विल दोज बॉयज बी इन दिल्ली, इन दिल्ली, इन दिल्ली। एक बार इसको रिवाइज करेंगे। क्या उनकी किताबें पुरानी होंगी, तो विल दियर बुक्स बी ओल्ड, क्या आपका घर बिजनौर में होगा, विल योर हाउस बी इन बिजनौर, क्या आप क्या बनोगे, क्या बीच में आया है, आप क्या बनोगे, तो क्या करेंगे वॉट, ये वॉट की स्पेलिंग गलत होगी, ये ऐसे है, वॉट विल यू बी। वह कल कहाँ होगी, तो वेयर विल सी बी टुमारो, दो लड़के दिल्ली में कैसे होंगे, तो हाउ विल दोज बॉयज बी इन दिल्ली। इसको नोट करो। लिख लिया होगा। देखिए सामने से इसलिए हटते हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना है तो भी हटना पड़ेगा, अगर वीडियो को पॉज करके रोक के लिखोगे तो भी हटना पड़ेगा, इसीलिए हटते हैं। घर पर कौन होगा, घर पर कौन होगा, कौन की हु विल बी, जब यहाँ पर जो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं तो हु विल भी लिखना पड़ेगा, यहाँ सब्जेक्ट आता ना, जब सब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट का बिल आएगा, बी आएगा, तो हु विल बी एट द हाउस, कि हु वाले सब वाक्य में कोई सब्जेक्ट, तुझे खुद पूछा कौन होगा घर पर, हम कहें घर पर रवि होगा तो रवि एक सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया, यहाँ और पूछा उल्टा कि घर पर कौन होगा, तो सब्जेक्ट के स्थान पर कुछ नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ेंगे, ना ही जगह छोड़ेंगे, जो आना उसके बाद वो लिख देंगे, आप छोड़ देंगे, तो हु विल बी एट द हाउस। देखिए आपके साथ गांव में कौन होगा, आपके साथ गांव में कौन होगा, तो भैया कौन होगा, पता नहीं कौन होगा, ये भी होगा वाक्य, तो हु विल बी, हु विल बी आपके साथ, गांव की बात में आएगी आपके साथ, विद यू, विद यू इन द विलेज, इन द विलेज।
ये स्कूल लिखो। स्कूल में कल कौन होगा? स्कूल में कल कौन होगा? यहां भी कौन वाला क्या? हु विल बी इन द स्कूल। हु विल बी इन द स्कूल टुमारो आएगा इसमें। TOMORRO डब्ल्यू। राजू के साथ कौन होगा? तो हु विल बी विद राजू। हु विल बी विद राजू। अभी वो लिखेंगे। सोहन के कमरे में कौन होगा? तो हु विल बी इन सोहन कमरा, इन द रूम ऑफ सोहन। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे इसको। घर पर कौन होगा? हु विल बी एट द हाउस। आपके साथ गांव में कौन होगा? हु विल बी विद यू इन द विलेज। स्कूल में कल कौन होगा? तो हु विल बी इन द स्कूल टुमारो। राजू के साथ कौन होगा? हु विल बी राजू विद राजू। सोहन के कमरे में कौन होगा? हु विल बी इन द रूम ऑफ सोहन। देखिए मैंने हु वाले क्यों बताया? क्योंकि सारे हु वाले एक बार आगे तो समझ में आगे होंगे, क्योंकि एक या दो वाक्य समझ में आते हैं, इसलिए बताए। तो ये आज के लिए इतना ही काफी। कल फिर मिलेंगे, देखते रहिए, बने रहिए। ठीक है, जय हिंद।